हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपाली गोयल। मैं आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 7 साइंस जो मेरा सब्जेक्ट है और उस एनसीईआरटी बुक में से जो चैप्टर 7 है वेदर क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन ऑफ अ एनिमल टू क्लाइमेट, उसके आज हम फुल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज नेम द एलिमेंट दैट डिटर्मिन द वेदर ऑफ अ प्लेस। हमने ये बताना है कि वो कौन सा एलिमेंट है जो किसी जगह का वेदर हमें बताते हैं। वो एलिमेंट्स हैं ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, टेम्परेचर एंड विंड स्पीड डिटर्मिन्स द वेदर ऑफ अ प्लेस। वो हमें बताते हैं कि उस जगह का वेदर क्या है। ये ह्यूमिडिटी हो गई और रेनफॉल वगैरह ये हमें बताते हैं। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर लाइकली टू अकर ड्यूरिंग द डे। किस टाइम में दिन में सबसे ज़्यादा और कम टेम्परेचर होता है। The maximum temperature of the day occurs in the afternoon while minimum temperature occurs easily in the early in the morning. जो दिन में हमारा जो दोपहर को टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है और सुबह जल्दी मॉर्निंग में हमारा टेम्परेचर है सबसे कम होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द टू चेंजेस फ्रिक्वेंटली वेदर चेंजेस फ्रिक्वेंटली वेदर और क्लाइमेट, क्या है इन दोनों में से क्या जल्दी चेंज हो जाता है। वो है वेदर। हमने मेरी लास्ट वीडियो में भी अगर आपने देखा होगा तो हमने क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस डिफाइन किया था। सो वहाँ से मैं आप इस चीज़ को चेक कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज़ अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स, एक्सप्लेन वाई इट इज़ सो। जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे ज़्यादा जानवर होते हैं, क्यों, उसका रीज़न हमने बताना है। द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैज़ अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एनिमल्स बिकॉज ऑफ इट्स सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक मॉडरेट टेम्परेचर, प्लेंटी ऑफ रेनफॉल। मीन्स कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स होते हैं वहाँ पे जो एनिमल्स की सूटेबल कंडीशंस होती हैं वो वहाँ पे ज़्यादा होती हैं। जैसे कि वहाँ पे जो क्लाइमेट है वहाँ का और जो टेम्परेचर है वो भी मॉडरेट, मतलब कि ना ज़्यादा ना कम, और जो रेनफॉल है वो भी वहाँ पे उनके अकॉर्डिंग होता है। मीन्स कहने का कि जो इनको उनके लिए सूटेबल होता है उतनी वहाँ पे और ज़्यादा अमाउंट में रेनफॉल होता है, और जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट होता है, मीन्स कि ना ज़्यादा और ना कम। Now next question is explain with example why we find animals of a certain kind living in a particular climatic conditions. हमने इसमें एग्जांपल बतानी है कि कुछ एनिमल्स होते हैं वो अपनी जो पर्टिकुलर क्लाइमेट के अकॉर्डिंग ही वहीं पे रहते हैं, क्यों। दिस इज़ अ so beautiful animals have some special characteristics that suit the particular climatic conditions. मीन्स के कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो मतलब जो जिसको नेचर ने बहुत खूबसूरत बनाया और उनकी जो उनको रहने के लिए पर्टिकुलर कंडीशंस चाहिए होती हैं। सो उसके लिए वो पर्टिकुलर एरियाज़ में ही रहते हैं। फॉर एग्जांपल पोलर बियर, जैसे पोलर बियर होता है ये कोल्ड, इसको जो पोलर बियर होता है वो उसको ना कोल्ड क्लाइमेट चाहिए है। सो ये एक पर्टिकुलर एरिया में ही रहता है जहाँ पे इनकी कंडीशंस फुलफिल होती हैं। सो इसका रीज़न ये है, फर्स्ट इज़ इट हैज़ टू थिक लेयर ऑफ वाइट फर एंड अ लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन विच कीप्स इट वार्म। इसकी बॉडी में 2 थिकर लेयर होती हैं जो फर की तरह, वाइट फर की तरह, और जो इसकी स्किन को अंदर वाली जो स्किन होती है इसको वार्म रखने में हेल्प करते हैं। कोल्ड कंडीशन क्लाइमेट में रहता है और ये इसको वहीं पे वो सूटेबल है क्योंकि इसकी बॉडी 2 डबल लेयर के साथ कवर होती है जो इसको अंदर से वार्म रखती है कि इसको ठंड ना लगे। सेकेंड रीज़न इज़ इट हैज़ लॉन्ग कर्व्ड एंड शार्प क्लॉज विच हेल्प इट टू वॉक ऑन आइस। और इसके जो पैर होते हैं, पंजे होते हैं, वो गोल शेप के, कर्व शेप के होते हैं जो इसको बर्फ़ जो आइस होती है उसके ऊपर चलने में हेल्प करते हैं। इसलिए जो पोलर बियर होते हैं ये कोल्ड क्लाइमेट कंडीशन को फॉलो करते हैं और वहीं पे कोल्ड एरियाज़ में रहते हैं। और सेकंड है एलिफेंट। एलिफेंट को हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट चाहिए होता है। वो इसका रीज़न क्या है, इट हैज़ टू टीयर ब्रेक ऑफ अ ट्रीज फॉर गेटिंग फूड। इसके जो आगे जो टस्क होते हैं, जो जिनको हम बड़े बड़े दांत कहते हैं, वो होते हैं जो पेड़ की टहनियों वगैरह को काटने के काम आते हैं, जो इसको खाने में ये यूज़ करता है। सेकेंड इज़ इट हैज़ अ लार्ज फैन लाइक ईयर्स विच कीप इट कूल इन हॉट क्लाइमेट। और इसके जो कान होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं जो इसको गर्मियों में भी ठंडे रहने में हेल्प करते हैं। सो नाउ लास्ट क्वेश्चन इज़
हाउ डू एलिफेंट लिविंग इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट अडेप्ट इटसेल्फ जो एलिफेंट है, इसको जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में रहने के लिए कैसे इसको हेल्प करते हैं वो हमने बताना है। जो एलिफेंट है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्टेज में रहते हैं और अपनी कंडीशंस को उसके अकॉर्डिंग ही अपने आप को चेंज कर लेते हैं। इसका रीज़न ये है, फर्स्ट इट्स ट्रंक इज़ यूज्ड एज अ नोज, सो इट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। जो इसका ट्रंक मीन्स की जो सूंड होती है वो उसका नाक की तरह काम करती है, जो नाक की तरह काम करती है, जिससे इसको बहुत जल्दी से स्मेल इसको आ जाती है। सेकेंड इज ट्रंक इज़ ऑल्सो यूज बाय इट फॉर अ पिकिंग अप फूड, और जो इसका ट्रंक मीन्स की जो सूंड होती है वो इसको फूड उठाने में भी हेल्प करती है। थर्ड, इट्स टस्क्स आर यूज टू टीयर द बार्क ऑफ ट्रीज़, और जो इसके दांत होते हैं बड़े बड़े, वो जो पेड़ की टहनियाँ होती हैं उनको काटने में, तोड़ने में हेल्प करते हैं। एंड फोर्थ इज इट्स लार्ज ईयर्स हेल्प इट टू हेयर वेरी सॉफ्ट साउंड एंड कीप इट कूल, और जो इसके कान होते हैं फ़ैन की तरह बड़े बड़े, वो इसको सुनने में और इसको कूल रखने में हेल्प करते हैं। सो इसलिए जो एलिफेंट्स होते हैं वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट्स में रहने के लिए अपने आप को सूटेबल बना लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये था आज हमारा चैप्टर 7th क्लास का। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिए, और मेरी ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए मेरा बेल आइकन दबाना भी मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।